हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में दोस्तों हम आपको सीटेट 2024 एग्जाम के लिए हिंदी का एक मॉक टेस्ट कराने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों हिंदी के 30 प्रश्न रहने वाले हैं। ये दोस्तों अभी तक आप लोगों ने अपने सीटेट की कितनी अच्छी तैयारी की है, ये दोस्तों इस टेस्ट से पता चल जाएगा। इस टेस्ट को दोस्तों दीजिए और देखिए कि इन हिंदी की 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ये दोस्तों आप 29 प्लस यानी 29 प्लस प्रश्न सही कर पा रहे हैं। दोस्तों इसका मतलब पेपर फर्स्ट या पेपर सेकेंड में दोस्तों आप आराम से दोस्तों जो है 25 प्लस प्रश्न सही कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये पेपर बहुत ज़्यादा जो हम लिए हैं ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। यह एक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और इसमें दोस्तों देखते हैं कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों इन प्रश्नों को। तो दोस्तों मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा फर्स्ट नंबर का कि भाषा का प्रयोग ए वाला ऑप्शन है केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, बी वाला ऑप्शन है केवल मुद्रित सामग्री में होता है, सी वाला ऑप्शन है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, डी वाला ऑप्शन है केवल परीक्षा में होता है। दोस्तों जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों हम आपको बता दें, हमारे साथ इन प्रश्नों को भी पढ़िए और आप ऑप्शंस को भी पढ़िए, ठीक है, और हमसे पहले आप आंसर देने का प्रयास कीजिए। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन की विभिन्न संदर्भों में होता है। हम आपको दोस्तों बता देना चाहेंगे कि सीटेट के प्रश्नों को दोस्तों काफ़ी ध्यान से पढ़ना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। अगर आप जल्दीबाजी करेंगे दोस्तों तो आपका जो प्रश्न सही भी होता रहेगा तो गलत हो जाएगा। ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है, और ऑप्शंस को भी पढ़िए और प्रश्न को भी पढ़िए, तभी आप दोस्तों सटीक और सही आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। आज की क्लास का अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि बच्चे विद्यालय आने से पहले ए वाला ऑप्शन है अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, बी कोरी स्लेट होते हैं, सी भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, डी भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। आप लोग बताइएगा। यह एक दोस्तों व्यवहारिक प्रश्न है और इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि बच्चे विद्यालय आने से पहले, चार ऑप्शन है, इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला कि अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। देखिए दोस्तों जो सीटेट में कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं और कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। अगर इनको दोस्तों आप समझ गए तो आप 20 से 30 प्रश्न आप ऐसे ही आसानी से सही कर पाएंगे। और दोस्तों 20 से 30 प्रश्न तो छोड़िए, आप दोस्तों जो प्रश्न का जो फॉर्मेट होता है पूछने का सीटेट में, अगर वो टिपिकल भी है, कठिन भी है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स दोस्तों समझ रहे हैं तो उस प्रश्न को भी आप सही कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कोरी स्लेट होते हैं, नेगेटिव वर्ड नहीं होगा, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते, नेगेटिव ऑप्शन नहीं होगा, भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। दोस्तों अगर पूर्ण अधिकार रखते तो स्कूल ही विद्यालय दोस्तों क्यों आते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है तीनों ऑप्शन नहीं होगा, ए वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगली प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। आज की क्लास का अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि भाषा मीन्स लैंग्वेज, ए वाला ऑप्शन है विद्यालय में ही सीखी जाती है, बी वाला ऑप्शन एक नियमबद्ध व्यवस्था है, और सी सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, और डी नियमों की जानकारी से ही निखरती है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, आप निपात पढ़े होंगे हिंदी में। निपात, निपात जो शब्द होता है किसी भी वाक्य में अगर ये लग जाता है तो उस वाक्य पे दोस्तों दबाव बन जाता है, ठीक है। जैसे ही शब्द हो गया आपका, भी शब्द हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विद्यालय में ही सीखी जाती है, नेगेटिव है, नहीं होगा। इसी तरीके से चौथा ऑप्शन आप देखिए नियमों की जानकारी से ही निखरती है, ये भी नहीं होगा दोस्तों। सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, नहीं होगा। इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। हम आपको दोस्तों हिंदी में आप निपात पढ़े होंगे, ही और भी ये निपात होते हैं, ठीक है, और ये किसी वाक्य में लगते हैं तो दोस्तों उस सेंटेंस को दबाव देकर के बोला जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न आज की क्लास का, ठीक है। बहुत ही अच्छे प्रश्न दोस्तों, और हम देखते हैं आज कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं आज की क्लास से, ठीक है। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि आपको लैंग्वेज लर्निंग करनी है, भाषा सीखना है, तो कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ए वाला ऑप्शन भाषा के व्याकरणिक नियम जरूरी हैं, बी पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर जरूरी हैं, सी भाषा की पाठ्य पुस्तक जरूरी है, या डी दोस्तों आपका जो है समृद्ध भाषिक वातावरण जरूरी है। आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, समृद्ध भाषिक वातावरण। दोस्तों एक बेहतर, एक अच्छा वातावरण चाहिए दोस्तों बच्चों को, तभी तो जो है वो भाषा अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है।
आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और जितने भी प्रश्न दोस्तों लिए हैं ये सीटेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही हैं, ठीक है। पूछा गया है कि नीचे दिए गए परिभाषाओं में श्याम सुंदर दास की परिभाषा कौन सी है। नीचे दी गई परिभाषाओं में श्याम सुंदर दास की परिभाषा कौन सी है। ए वाला ऑप्शन है भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है, बी भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है और यह विश्व की हृदय तंत्र की झंकार है, सी भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निस्तृत व सार्थक ध्वनित समिष्ट है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके, और डी भाषा जीवन का आधार है। दोस्तों यह एक लॉजिकल प्रश्न है, आप इसका सही आंसर आप बताएंगे क्या होगा। 45 नंबर का प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। दोस्तों यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। श्याम सुंदर दास की परिभाषा यह है कि भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। आज की क्लास का अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि किसी महत्वपूर्ण विषय को किस माध्यम से ग्रहण किया जाता है। किसी महत्वपूर्ण विषय को किस माध्यम से ग्रहण किया जाता है। ए बोलने एवं सुनने के माध्यम से, बी पढ़ने एवं लिखने के माध्यम से, सी बोलने एवं लिखने के माध्यम से, डी सुनने एवं पढ़ने के माध्यम से। देखिए दोस्तों, कितना भी आप सेटेट में पढ़ लेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक आप अच्छा अभ्यास नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया गया है ग्रहण करना, तो ग्रहण करने के लिए आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। यदि आप सुनेंगे और पढ़ेंगे तभी तो कोई चीज़ ग्रहण करेंगे, इसलिए इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है 47 नंबर का। पूछा गया है कि भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को रखना चाहेंगे। ए संज्ञा की परिभाषा बताइए, बी किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको बहुत मजा आया हो, सी चांदनी रात में नौका विहार शीर्षक पर निबंध लिखिए, और डी विशेषण शब्द के 2 उदाहरण दीजिए। आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको बहुत मजा आया हो। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। जितने भी प्रश्न सभी महत्वपूर्ण है दोस्तों आज की क्लास में, और देखते हैं दोस्तों कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं इस क्लास से। राधिका प्रत्येक सोमवार अपने विद्यार्थियों से कहानी या कविता सुनती है, इस प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थियों के किस कौशल का मूल्यांकन किया जा सकता है। राधिका प्रत्येक सोमवार अपने विद्यार्थियों से कहानी या कविता सुनती है, इस प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थियों के किस कौशल का मूल्यांकन किया जा सकता है। ए लेखन कौशल, बी उच्चारण कौशल, सी पठन कौशल, डी श्रवण कौशल। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्चारण कौशल। देखिए दोस्तों, सुनती है तो किसी चीज़ का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन होगा तभी ना, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने 49 नंबर का। एक ही कक्षा के 2 छात्र विभिन्न प्रकृति के हैं, एक बुद्धिमान तथा दूसरा कमजोर है। यानी एक कक्षा में दोस्तों 2 छात्र विभिन्न प्रकृति के हैं, एक बुद्धिमान है और एक आपका कमजोर है। एक शिक्षक के तौर पर आप क्या करेंगे। ए कमजोर छात्र की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, बी कक्षा का आधार केवल बुद्धिमान छात्रों को मानना चाहिए, सी शिक्षण में कमजोर तथा बुद्धिमान दोनों छात्रों को आधार मानना चाहिए, और डी कमजोर छात्र को कक्षा में आगे बैठने के लिए बोलेंगे। दोस्तों देखिए, आपको हमेशा समावेशी शिक्षा का पालन करना है। सभी बच्चे आपके लिए क्या हैं, बराबर हैं। यदि आप एक शिक्षक हैं तो सभी बालक आपके लिए बराबर हैं और सभी लोगों को दोस्तों समान शिक्षा का अधिकार है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षक में कमजोर तथा बुद्धिमान छात्रों को आधार बनाना चाहिए, दोनों छात्रों को। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है। पूछा गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा उदाहरण भाषा दोष का नहीं है। देखिए पूछा गया नहीं वाले क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही खतरनाक होते हैं, इसको ध्यान से पढ़ा करिए। और जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं गलत हो जाता है तो कहते हैं पढ़े ही नहीं ध्यान से, इसलिए अच्छे से प्रश्न को पढ़िए, ठीक है। अभी से अभ्यास बनाइए। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा उदाहरण भाषा दोष का नहीं है। ए अस्पष्ट वाणी, बी गलत उच्चारण, सी हकलाना या तुतलाना, डी बड़बड़ाना। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बड़बड़ाना। ये भाषा दोष नहीं है, सॉरी भाषा दोष का उदाहरण ये नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने। जितने भी प्रश्न दोस्तों सभी महत्वपूर्ण आपकी क्लास के लिए हैं कि भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात ए पूर्ण रूप से होता है, बी नहीं होता है, सी होता है, डी आंशिक रूप से होता है। आप लोग इसका सही आंसर बताइए जल्दी से, फटाफट इसका आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी होता है। देखिए दोस्तों समय कम है आपके पास, हम आपको जो है दोस्तों अभ्यास करवा रहे हैं और देखिए कितने प्रश्न आप सही करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आज की क्लास का
52 नंबर का प्रश्न है कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। फिर से देखिए नहीं वाला प्रश्न, भाषा सीखने में होने वाले त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए, त्रुटियां अस्थायी होती हैं। बी, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं। सी, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे मस्तिष्क में क्या चल रहा है। और डी, त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है 53 नंबर की, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य खाली स्थान नहीं है। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य खाली स्थान नहीं है। ए, सृजनात्मकता का विकास करना। बी, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। सी, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। और डी, भाषा का विस्तार करना। इसका सही आंसर दोस्तों आप लोगों को बताना है। देखिए दिया गया है कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है, तो हमेशा दोस्तों आपको नेगेटिव ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सृजनात्मकता का विकास करना ये होगा दोस्तों। बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, बिल्कुल ये भी होगा। प्रश्नों के उत्तर याद करवाना दोस्तों नेगेटिव ऑप्शन होगा, इसलिए यही सही हो जाएगा। प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, इसका यही आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न 54 नंबर का प्रश्न है कि परीक्षण एवं निरीक्षण इनमें से किस विधि का हिस्सा है। ए, निदानात्मक। बी, उपचारात्मक। सी, निदानात्मक तथा उपचारात्मक दोनों का। डी, निगमन विधि का। परीक्षण तथा निरीक्षण किस विधि का हिस्सा है, आप लोग बताइएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निदानात्मक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से कौन सा कार्य उपचारात्मक शिक्षण में नहीं करना चाहिए। ए, कमजोर छात्रों पर अधिक समय लगाना। बी, ना समझने पर छात्रों को डराना या मारना। सी, छात्रों की कमियों पर गंभीरता से विचार करना। और डी, छात्रों के साथ सहानुभूति। देखिए दोस्तों, नेगेटिव ऑप्शन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण नहीं है। कमजोर छात्रों पर अधिक समय लगाना, बिल्कुल लगाना चाहिए दोस्तों। सी वाला ऑप्शन देखिए दिया गया है, छात्रों की कमियों पर गंभीरता से विचार करना, बिल्कुल करना चाहिए। छात्रों के साथ सहानुभूति, ये भी जरूरी है दोस्तों। बी वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा, ना समझने पर छात्रों को डराना या मारना। देखिए दोस्तों, आप खुद सोचिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। कई प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे दोस्तों जो आपके लॉजिकल आंसर पर डिपेंड होंगे। आप एकदम अच्छे से दोस्तों इसको थिंक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, लेकिन थोड़ा सा दोस्तों टाइम देना पड़ेगा, समय आपको, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मुकुंद किसका पर्याय है। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, आप लोग बताइए कि इसका सही क्या आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विष्णु जी का जो है पर्यायवाची है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि करपट का तद्भव रूप है। ए, कपट। बी, कारपेट। सी, कपूर। और डी, कपड़ा। आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपड़ा। करपट का तद्भव रूप हो जाएगा कपड़ा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म सही है, शुद्ध है। पहला है यहाँ पे देखिए बारात और बसंत, ये दोनों चारों ऑप्शन में लिखा गया। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों और बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बारात होता है और वसंत होता है, ठीक है। बारात और वसंत होता है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि अर्धस्वर है, किसको अर्धस्वर बोला जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, य और व को अर्धस्वर कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। आपादान, संबंध, अधिकरण या संप्रदान। देखिए दोस्तों यहाँ पे अलगाव हो रहा है, तो आप लोग बताइए कौन सा कारक हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपादान। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ये आपका दोस्तों गद्यांश है, इसको पढ़ना है और इस पे आधारित प्रश्न दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है 31 से लेकर 36 तक इस पे प्रश्न आधारित हैं। पढ़ते हैं इसको हम लोग। जो है कि होरी कंधे पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारीत्व की संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभय दान दे रही थी, उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वाद का व्यूह सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। आगे देखते हैं दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़ना है और समझना भी है। विपन्नता की इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तीर था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी
मनो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी कि काना कहने से काने को जो दुख होता है क्या वह दो आंखों वाले आदमी को हो सकता है। दोस्तों यह आपका एक गद्यांश है और इस पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। आइए देखते हैं दोस्तों इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे, धनिया की चिंता का कारण क्या था? होरी का दूर हो जाना, होरी का बीमार होना, सी होरी की निराशा भरे शब्द, और डी ये सभी। आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। देखिए दोस्तों ऊपर ही दिया गया है, धनिया की चिंता का कारण क्या है, यहाँ पे देखिए दिया गया है। यहाँ पे जब इसको देखेंगे, देखिए दिया है, होरी कंधे पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंक में कंपन सा डाल दिया था। तो निराशा भरे शब्दों में देखिए दोस्तों पैसेज को पढ़ेंगे ध्यान से तो इसका आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए हो जाएगा, सी वाला ही हो जाएगा, होरी की निराशा भरे शब्द। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि अंतःकरण से आशीर्वाद देने का अर्थ है। अंतःकरण से आशीर्वाद देने का क्या अर्थ है? आप लोग इसका सही आंसर बताएंगे क्या होगा। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। 32 नंबर का प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसी को दिल से आशीर्वाद देना। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने। जितने भी प्रश्न दोस्तों सभी महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही व दृढ़ता से लेखक का अभिप्राय है। लेखक का क्या अभिप्राय है, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पति ही धनिया का एकमात्र सहारा था। अगला प्रश्न है कि काने को काना कहने पर होने वाला दुख दो आंख वाला नहीं समझ सकता, इस वाक्य का क्या अर्थ है। ए, काने को काना कहने पर दुख होता है, बी, दो आंख वाले को ज्यादा दिखाई देता है, सी, काने को काना कहने पर वह चिढ़ जाता है, और डी, बिना अनुभव के ज्ञान नहीं होता है। एक लॉजिकल आंसर आप लोगों को बताना है दोस्तों, बाकी ये 3 ऑप्शन नहीं होंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिना अनुभव के ज्ञान नहीं होता है। सही बात है दोस्तों, ये बात सही है कि बिना अनुभव के ज्ञान नहीं होता है किसी को। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने। जितने प्रश्न हैं दोस्तों सभी महत्वपूर्ण है आपके लिए। यथार्थ शब्द में संधि है, बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों, बताइएगा आप लोग यथार्थ शब्द में कौन सी संधि है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि आपकी हो जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, असंगत शब्द में उसी उपसर्ग का प्रयोग किया जाए जो खाली स्थान शब्द में किया गया है, यानी कि इन शब्दों में से जिसमें जो है उसी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है जिसमें असंगत का प्रयोग किया जाएगा। आप लोग बताइएगा सही आंसर इसका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अशांत। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशांत। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी पैसेज पे आधारित है। आपके एग्जाम में दोस्तों हिंदी से 2 पैसेज पूछे जाएंगे, एक हम लोग ऊपर कर चुके हैं, ये आपका दूसरा कविता पे आधारित है। देखिए कविता क्या है कि आज क्यों तेरी बिगड़ा मौन, शिथिल शिथिल तन थकित हुए कर, स्पंदन भी भुला जाता डर, मधुर कशक सा आज हृदय में आन शमाया कौन। आगे देखते हैं दोस्तों, झुकती आती पलकी निश्चल, चित्रित निद्रित से तारक चल, सोता पाराबार दिगों में भर भर लाया कौन, आज क्यों तेरी बिगड़ा मौन। इस पर आधारित प्रश्न पहला है दोस्तों, इस कविता की रचयिता कौन है। पहला है सुमित्रानंद नंदन पंत, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी महादेवी वर्मा, डी मीराबाई। इसका सही आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि निर्जा से उद्धृत इस कविता का आशय है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। 38 नंबर का प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही, न जाने आज क्यों उनकी हृदय तंत्र बज नहीं रही। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आज की क्लास का सेकेंड लास्ट है कि इस कविता का उपयुक्त शीर्षक होगा। इस कविता का उपयुक्त शीर्षक कौन होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आज क्यों तेरी बिगड़ा मौन, जैसा कि दोस्तों ये पोयम में भी इसका जिक्र है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला है प्रश्न है कि कवित्री के बारे में यह निर्विवाद सत्य है कि वह।
आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साधना में दूसरी मीरा थी। तो दोस्तों हिंदी के 30 प्रश्न हम आपको कराए, कितने प्रश्न सही हुए आपके कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। यदि दोस्तों हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर लीजिए।